मेरठ जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं जिन पर इस समय एक पर समाजवादी और बाकी 6 पर बीजेपी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी इस बार कितना भरोसा रखती है, तुल प्रधान जी हमारे साथ हैं। इस बार उम्मीदवार भी हैं और उम्मीदों पर इस बार कितना भरोसा? देखिए, यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, पहले मैं अपनी विधानसभा के बारे में बताऊँगा आपको। यहाँ मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ पहले, और हमारे जो सामने उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवार को 2 बार जनता जिता चुकी है। वो आज तक जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। यहाँ पर लूट, डग्गामारी, जमीनों पर कब्जे, अवैध धंधे, इन चीज़ों में यहाँ के विधायक संलिप्त हैं। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता आपको बता सकती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कुछ उन्होंने काम किया तो गरीबों का असम्मान करने का काम किया, लोगों को उत्पीड़ित करने का काम किया। और आज उसी पक्ष में हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं। आप किसी भी एक व्यक्ति से पूछेंगे कि क्षेत्र के व्यक्ति से, तो वो आपको बता देगा, हमारे बारे में भी, उनके बारे में भी। अच्छा, ये आरोप तो आप पर लगते हैं कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ लूट खसोट बाकी सारी दिक्कतें होती थी लोगों को। कैसे देखते हैं इन आरोपों को? देखिए, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी आए, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारी पार्टी में, उन्होंने क्या बोला आकर? उन्होंने ये कहा कि पिछड़ों का और दलितों का असम्मान इस सरकार ने किया। हमने जब भी पिछड़ों की बात की, गरीबों की बात की इस सरकार से, इन लोगों ने हमेशा उसको ढाक के 3 पात करते हुए उसको पीछे छोड़ दिया, उस बात को नहीं रखा। यहाँ पर भी यहाँ के विधायक जो मौजूदा हैं, उनको आप कभी किसी व्यक्ति से पूछकर देखिए, किसी गरीब का सम्मान करते हो, कभी किसी पिछड़े के घर पर आना जाना हो। चुनावी परिप्रेक्ष्य में तो आ सकते हैं, लेकिन अगर किसी की तुलना गरीब और अमीर से की जाए तो कभी अमीरों के यहाँ वो रह सकते हैं, गरीबों के यहाँ वो नहीं रह सकते। बीजेपी कहती है हमने गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। यहाँ तक कि अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल हो जाने से वो कहती हैं बहू बेटियां बीजेपी में ज्यादा सुरक्षित हैं। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? तो इनका तो यही काम है, पहले परिवार तोड़ो, जाति तोड़ो, धर्म को तोड़ो, देश को तोड़ो। इनके अलावा इसके पास कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। आप अपने 5 साल का काम क्यों नहीं बताते? 5 साल का अपना काम बताइए और काम बताकर वोट मांगिए। काम पर क्यों नहीं वोट मांगते? नोटबंदी इन्होंने की, उस नोटबंदी पर वोट मांगो जो सबसे बड़ा डिसीजन था। अगर आपको वोट मांगनी है तो रोजगार पर वोट मांगो। अगर वोट मांगनी है आपको तो जो लोगों को महंगाई की मार दी है आज के समय में, कहीं किसी गांव में चले जाइए, हमारे यहाँ पर उपले पत्ते हैं जो कंडे बोलते हैं जिनको, कंडा, वो आपको जगह जगह पत्ते मिल जाएंगे। और आपको गरीब लोग लकड़ी बीनते नजर आ जाएंगे। 1000 रुपये का सिलेंडर है यहाँ पर। बिजली का बिल जैसे ही आता है गरीब को तुरंत करंट लगता है। 3 गुना 4 गुना महंगी इन्होंने बिजली कर दी। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा महंगी बिजली कहीं पर है तो वो उत्तर प्रदेश में है। संगीत सोम का ही कहना है कि चुनाव यात्रा जो की है समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव जी ने जो की है वो दंगा यात्रा है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि 80 और 20 इस बार का चुनाव है। ये दंगे के आरोपी हैं। इन्होंने सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम किया। पहले ये धर्म और जाति की बात करते हैं, फिर उसके बाद ये बात करते हैं अमीरी की, और फिर उसके बाद करते हैं ये लोग अलग अलग तरीके से भड़काने की, झूठ बोलने की। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि दंगे का आरोपी तुम हो या कोई दूसरा है? उनसे आप पूछ के देखिए, कमेले में साजिद तुम हो या कोई और है? इनके 2-2 मीट प्लांट चल रहे हैं। और ये बात सिद्ध हुई, बाकायदा ये 2 कंपनियों में, मीट की फैक्ट्रियों में खुद डायरेक्टर रहे हैं और उनकी मीट की फैक्ट्रियों का संचालन इनके हाथ में रहा। हम पूछना चाहते हैं इनसे कि किस तरह का गोरखधंधा है। अभी आप सरदने में जाइए, सरदने पर अवैध जमीनों पर कब्जे, नगर पालिका की जमीन पर कब्जा, शमशान की जमीन पर कब्जा, कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा, बच्चा शमशान की जमीन पर कब्जा, गौचर की जमीन पर कब्जा, नहरवाई की जमीन पर कब्जा। सड़कों पर इन लोगों ने इस तरह की चीजें हमेशा ये करते आए और इस समय तमाम तरह के आरोप सामने आ जाएंगे। बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार है, मेरठ एक्सप्रेसवे बना के हमने आधे समय में अब दिल्ली पहुंचा दिया सबको। हाँ, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया, 100 से ज़्यादा पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली के दाम 4 गुना कर दिए, शिक्षा को महंगा कर दिया। चिकित्सा आज इस समय सरकारी अस्पतालों में किसी से पूछ कर देख लीजिए, अभी पूछिए किसी पब्लिक के आदमी से आयुष्मान कार्ड पर कौन कौन इलाज करा सकता है। इन्होंने एक झूठा आयुष्मान कार्ड निकाला और कोई आयुष्मान कार्ड पर इलाज नहीं करा पाया गरीब आदमी। और अभी जाएंगे प्राइवेट अस्पताल में, 1-1 लाख 2-2 लाख के बिल 2-2 3-3 दिन में बैठ जाते हैं गरीब लोगों के। सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलता नहीं।
और बयान की इस चीज की हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंसर से पीड़ित तमाम घरों में लोग हैं कैंसर पीड़ित। किसान के मुद्दे को कैसे देखते हैं इस बार, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ है, श्रेय के लिए ही अब ऑपोजिशन की सारी पार्टीज एक साथ नहीं है। मैं आपके जिस कस्बे में खड़ा हूँ ये लावड़ कस्बा है और ये इधर की तरफ का मोहल्ला किसानों का है। सैनी समाज के लोग ज्यादा बहुतायत में रहते हैं। यहाँ मंडी आप देखेंगे सुबह शाम को लगती है। इस मंडी में तमाम ऐसे किसान आते हैं जो छोटे काश्तकार हैं, 3 बीघे के, 4 बीघे के, 5 बीघे काश्तकार जो सब्जी उगाते हैं और फिर सब्जी यहाँ पर बेचते हैं। पूरे कोरोना के समय में किसी से पूछकर देख लीजिए, लोगों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने पीटा और यहाँ पर सारी सब्जी नष्ट हो गई। लोगों को अपनी फसलों को खेत में जोतना पड़ा। आज के समय में इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने के बजाय और आधी कर दी। महंगाई बढ़ गई, फसलों के दाम घट गए, तो बताइए आय कैसे दुगनी हुई। आप किसी घर में जाकर पता कर लीजिए, किसी भी घर में 2 समय की 2 जून की रोटी जुटाना भारी है। इस समय महंगाई का इतना आलम है कि इनके ही समय में 200 रुपये किलो देसी तेल बिक गया। आप सोच के देखिए, 200 रुपये किलो, किसी ने सपने में सोचा था 200 रुपये किलो तेल बिकेगा। आखिरी सवाल, वो 3 मुद्दे जिनको लेकर इस बार चुनाव के मैदान में उतरेंगे। हमारे तीनों के तीनों मुद्दे ये हैं। सबसे पहले गरीब को सम्मान कैसे मिले। यहाँ पर सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, हमारे वाल्मीकि समाज, जाटो समाज, ये बड़ी संख्या में हमारे यहाँ रहता है। इनको सम्मान कैसे मिले, इन तक सुविधाएं कैसे पहुँचे, हम उसको कैसे उन तक पहुँचाएं, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है हमारे यहाँ शिक्षा से जुड़ा हुआ। हमने यहाँ पर डिग्री कॉलेज की शुरुआत की, इन्होंने अभी झूठे एक यूनिवर्सिटी की बता दी। अभी यूनिवर्सिटी में सिर्फ पत्थर लगाया, 22 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और अभी हम लोगों ने डिग्री कॉलेज 5 साल से ऐसी पढ़ा हुआ है दादरी में और तमाम जगहों पर। हम अपने भलावदा में, लावड़ में, सरदना में डिग्री कॉलेज देंगे और शिक्षा से जिससे गरीब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सके ऐसी व्यवस्था हम लोग करके देंगे। व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जनता भी देख रही है व्यवस्था कब और कौन करेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मेरठ, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।